जब कोई नेता कहता है कि सनातन एक बीमारी है, कुष्ठ है, डेंगू है, एड्स है, इसे समाप्त कर देना चाहिए, तो सवाल उठता है कि क्या यह सच है या परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है सुविधाजनक राजनीतिक हथकंडे के रूप में। नमस्कार, मैं सुबोध कुमार आज इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम तो इस तरह की बात करने वाले नेता या उनका समर्थन करने वाले नेता क्या डिजर्व करते हैं यह बोलने के लिए कि सनातन एक बीमारी है? क्या उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सुधार के क्षेत्र में कार्य किया है या फिर राजनीतिक उद्देश्य के तहत वोट बैंक के लिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं? क्योंकि ऐसा बोलने के लिए किसी खास हुनर, ज्ञान या अध्ययन की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मूर्खता की जरूरत है कि किसी भी संस्कृति को, चाहे वो सनातन संस्कृति ही क्यों नहीं हो, गाली देना है। चूंकि भारत में सनातन धर्म के अतिरिक्त अन्य जितने भी धर्म हैं, या तो ऐसे नेताओं को उसमें कमी दिखाई नहीं देती या फिर बोलने की कुवत नहीं। दरअसल सनातन कोई सेक्ट या संप्रदाय नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति है। सेक्ट या संप्रदाय इस सेट का छोटा सा हिस्सा है। मानते हैं हम, सनातन का मतलब होता है सदा रहने वाला, शाश्वत, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, जो था, है और रहेगा, मतलब सदा रहने वाली संस्कृति। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सनातन संस्कृति का डेवलपमेंट कब हुआ? याद कीजिए 6th सेंचुरी बीसी का दौर है। कहा जाता है कि टाइम और ट्रेडिशन के आधार पर वैदिक धर्म के स्वरूप में जो चेंज आया, उसी परिवर्तित स्वरूप को सनातन धर्म कहा गया, ब्राह्मण धर्म कहा गया, उसी को अस्मार्त धर्म कहा गया है। तब लगता होगा परिवर्तन क्यों? संस्कृति है, धर्म है, परिवर्तन होना स्वाभाविक है। बदले हुए परिवेश में परिवर्तन होना ही चाहिए। दरअसल सनातन जीवन शैली है, ये भारतीय मूल्य है जिसके अंतर्गत पुरुषार्थ के 4 आयाम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात की गई है। कर्म की प्रधानता की बात की गई है। कहा गया है कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है। जब तक आत्मा को सत्कर्म करने वाला शरीर नहीं मिलता, बार बार आत्मा नवीन शरीर ग्रहण करता है, और जब सत्कर्म करने वाला शरीर मिल जाता है तो आत्मा को सदगति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाती है। इसमें वसुधैव कुटुंबकम की वकालत है, सर्वजन सुखाय की बात की गई है, प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। जो आप तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, नदी की पूजा, पहाड़ की पूजा करते हैं, प्रकृति के इन तत्वों का योगदान है हमारे जीवन में, और यही वजह है कि हम उसकी उपासना करते हैं, उसके संरक्षण के दायित्व को ग्रहण करते हैं। यही है सनातन धर्म। यह सनातन धर्म वेद, ब्राह्मण साहित्य, अरण्यक और उपनिषद के ज्ञान पर आधारित है। लेकिन यहां 2 बातें ध्यान देने योग्य है। क्या आज वर्तमान दौर में पहली बार सनातन का विरोध हो रहा है? ऐसा नहीं है। एंशिएंट दौर से ही ब्राह्मण धर्म का विरोध जारी है। याद कीजिए 6th सेंचुरी बीसी का दौर, वैदिक ब्राह्मण धर्म के अगेंस्ट प्रतिक्रिया हुई। कुल 62 संप्रदाय का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म भी था, जैन धर्म भी। वैदिक मान्यता की आलोचना कर रहे थे ये। क्या फर्क पड़ गया? ब्राह्मण धर्म का सतत विकास होगा। आप गौर करेंगे तो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, ब्राह्मण धर्म के तत्व ज्ञान को आत्मसात कर लिया। जिस बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता ही नहीं, लेकिन जैन धर्म में तीर्थंकर पूजित हो गए, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व पूजित हो गए। मतलब सनातन का पॉजिटिव पार्ट था, तब तो उन्होंने आत्मसात किया। सनातन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। मिडियबल दौर में इस्लामिक आक्रांता का दौर, भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार की भी कोशिश हुई। कई ऐसे सूफी सिलसिले थे जिन्होंने धर्मांतरण पर जोर दिया, लेकिन सनातन अक्षुण्ण है। समझ सकते हैं, ब्रिटिश काल में भी देख सकते हैं। मॉडर्न पीरियड में कई यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन होता है, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की कोशिश भी होती है। वही दौर है जब कास्ट मूवमेंट चल रहा था भारत में। आपने ज्योतिबा फूले का नाम सुना होगा, रामास्वामी पेरियार का नाम सुना होगा, अंबेडकर का नाम सुना होगा, नारायण गुरु का नाम सुना होगा। ये लोग कास्ट मूवमेंट के नेता। आप इन्हें समाज सुधारक कह सकते हैं। ये चाहते थे कि निम्न तबके के लोगों में भी अवेयरनेस आए, उनका संस्कृतिकरण हो, राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो। अगर इनमें से नारायण गुरु को छोड़ दें तो बाकी जितने भी मैं नेताओं की बात कर रहा हूं, ये सारे के सारे ब्रिटिश समर्थक हो गए, और इन लोगों ने राष्ट्रवाद का विरोध किया, कांग्रेस के आंदोलन का विरोध किया।
राष्ट्रवादी आंदोलन में शरीक नहीं हुए, जबकि तत्कालीन दौर की सबसे बड़ी समस्या थी भारत की गुलामी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनका कार्य महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण था, तो फिर राष्ट्रवादी क्यों नहीं था? आज वर्तमान दौर में भी कई ऐसे नेता परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, धर्म की राजनीति, कास्ट की राजनीति, वो सनातन का विरोध कर रहे हैं कि भाई सनातन कुष्ठ के समान है। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, और ऐसे नेताओं को समझना चाहिए एंटी नेशनल एलिमेंट का अत्यधिक समर्थन उग्र राष्ट्रवाद को हवा देता है। आप उल्टी धारा नहीं बहा सकते हैं। अभी अभी उदाहरण तो आपके सामने है, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार चली गई, तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार चली गई, लेकिन सनातन का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। आप जिसका विरोध करेंगे, अगर वो अपनी आलोचना पे लगातार खड़े उतर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका डेवलपमेंट हो रहा है और होगा। और विरोध तो एंशिएंट दौर से चल रहा है, तो फिर समाप्त क्यों नहीं हो गया? आप इसे समाप्त करने की बात इसलिए करते हैं कि आपको राजनीति करनी है और आपको पता है कि यह समाप्त नहीं होना है। मुस्लिमों का वोट लेना है तो सनातन को गाली देना, दलितों का वोट लेना है, गुमराह करना है तो सनातन को गाली देना। आप उल्टी धारा बहाएंगे तो जनता पतन के गर्त में डाल देगी। सही बात तो यही है। आप देख सकते हैं 1985 से पहले बीजेपी को लोकसभा में एक भी सीट नहीं थी, लोगों ने उसे अछूत घोषित कर दिया था। भाई क्या सांप्रदायिक पार्टी है? पहली बार 85 में लोकसभा में 2 सीट मिली, और जस्ट अगला लोकसभा चुनाव 1989 में 85 सीट पर बीजेपी को सफलता मिली, और 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2024 का चुनाव बीजेपी की सरकार बनी। और लगता है कुछ ही राज्य बचा हुआ है, हर राज्य में आपको देखने को मिल रहा है बीजेपी की सरकार। आपने क्या सनातन का विरोध किया? वो तो बीजेपी के लिए अवसर बन गया। सोचने की बात है। रही बात सनातन संस्कृति की, ब्राह्मण संस्कृति की, तो उसका फैलाव न सिर्फ भारत में है, बल्कि भारत से बाहर भी उसका फैलाव है। मैं पहले ही बताया कि ये जीवन मूल्य है, जीवन शैली है। सनातन सिर्फ देवी देवता की बात नहीं करता है। आरएसएस संस्था विश्व की सबसे बड़ी संस्था 40 से अधिक कंट्री में है। क्या भारतीय संस्कृति का वाहक नहीं? इस्कॉन 60 कंट्री में है। क्या वो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का वाहक नहीं है? तो ये आज के डेट में सनातन को गाली देना बस ये सुविधाजनक राजनीतिक हथकंडे के सिवा और कुछ भी नहीं।